जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गजानन गणेश आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन से सभी संकटों का नाश हो और सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। जैसा कि आप जानते हैं, संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। इसके साथ ही चौथ माता की भी पूजा की जाती है। कहा गया है कि जो भक्त आज के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखते हैं, उनके जीवन के सभी विघ्न दूर होकर कार्य सिद्ध होते हैं। तो आइए आज के इस पवित्र अवसर पर हम सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की दिव्य कथाएं, जो न केवल पुण्यदायी हैं बल्कि जीवन में आस्था और प्रेरणा का प्रकाश भी जगाती है। प्रेम से बोलिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। सबसे पहले सुन लेते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़े बाबा अपनी पत्नी के साथ रहते थे। बूढ़े बाबा और उसकी पत्नी दोनों ही अकेले रहते थे, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। धीरे धीरे अब दोनों की उम्र बढ़ती जा रही थी। अब बूढ़े बाबा कोई भी काम नहीं कर पाते थे, इसलिए जंगल में जाते और वहां से लकड़ी बीन कर लाते। उन्हें बेचकर जो कुछ पैसे मिलते, उनसे राशन पानी लाकर दोनों पति पत्नी खा पी लेते। पैसा जोड़कर तो रखने का कभी उनका मन ही नहीं हुआ, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की सहायता करते। धीरे धीरे ऐसे ही उसके दिन बीतते जा रहे थे। बुढ़िया माई बड़े नियम धर्म वाली थी। कार्तिक का महीना आने पर रोज कार्तिक का स्नान करती। माघ का महीना आने पर रोज माघ मास में स्नान करती और खूब पूजा पाठ करती। वैशाख का महीना आने पर जल दान करती और खूब पूजा पाठ करती। साथ ही साथ रोज गणेश भगवान जी की भी पूजा करती। गणेश भगवान में बुढ़िया माई की विशेष प्रीति थी। गणेश भगवान की नित्य पूजा करती, उनकी कहानी सुनती और भोग लगाती। जब तक गणेश भगवान की पूजा नहीं कर लेती थी, बुढ़िया माई तो पानी भी नहीं पीती थी। साथ ही साथ तुलसी माता की भी सेवा करती थी। सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करती थी और पूरे नियम धर्म करके फिर ही भोजन पानी ग्रहण करती थी। लेकिन फिर भी उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से बेचारी बड़ी दुखी थी। रोज मन ही मन सोचती, पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी, इतने दान धर्म करने के बाद भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। खैर, ईश्वर के आगे किसकी मर्जी चलती है। बुढ़िया माई और बूढ़े बाबा ऐसे ही अपने दिन काट रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा और एक दिन बूढ़े बाबा का भी देहांत हो गया। अब तो बुढ़िया माई अकेली रह गई। बुढ़िया माई का तो कोई भी नहीं रहा। संतान थी ही नहीं। एक पति था, वह भी साथ छोड़कर चला गया। लेकिन कहते हैं ना कि जीना तो पड़ता ही है, मरे के साथ मरा तो नहीं जाता। इसलिए बुढ़िया माई जैसे तैसे अपने जीवन काटने लगी। बुढ़िया माई के साथ पड़ोसी भी बड़ी हमदर्दी रखते थे। उसकी हर तरह से मदद करती। कोई उसके घर में राशन डलवा देता, कोई दूध ला देता, कोई कुछ काम कर देता। आस पड़ोस की औरतें आकर सुबह शाम उसके पास बैठ जाती, जिससे बुढ़िया माई को कभी भी अकेलापन ना लगे। लेकिन अपनों की कमी तो खलती ही रहती है। बुढ़िया माई भी जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी। बुढ़िया माई गणेश भगवान की भक्ति में अब डूबती चली गई थी। हर रोज गणेश भगवान की पूजा करती, नित्य प्रतिदिन व्रत करती, गणेश भगवान को भोग लगाती और उसके बाद ही प्रसाद रूप में जो मिलता उसे ग्रहण कर लेती। कुछ दिनों तक तो पड़ोसियों ने बुढ़िया माई की खूब मदद की थी, लेकिन समय के साथ साथ सब बदल जाते हैं। अब तो पड़ोसियों ने बुढ़िया माई के घर आना जाना भी छोड़ दिया था। लेकिन जीने के लिए खाना भी पड़ेगा और खाने के लिए कमाना भी पड़ेगा। लेकिन बुढ़िया माई को तो कोई भी काम करना नहीं आता था। बूढ़े बाबा ने बुढ़िया माई को कभी कुछ करने ही नहीं दिया। तो बुढ़िया माई ने सोचा,
चलो मैं भी जंगल से लकड़ी ले आती हूँ। उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे थोड़ा बहुत राशन पानी आ जाएगा। उससे भगवान का भोग भी लग जाएगा और मुझे कुछ प्रसाद भी मिल जाया करेगा। बस यही सोचकर बुढ़िया माई जंगल जाने लगी। बुढ़िया माई जंगल में जितना हो सकती थी लकड़ी लेकर आती। उन्हें बेचकर बुढ़िया माई को कुछ पैसे मिल जाते। बुढ़िया माई का अपना कहने को कोई था नहीं। पड़ोसी ने बोलचाल बंद कर दी थी। रिश्तेदारों ने आना जाना बंद कर दिया था, क्योंकि कहते हैं ना, जो गरीब होता है सब उनसे दूर हटने लगते हैं। बुढ़िया माई ने तो अब बस गणेश जी की ही बाह पकड़ ली। रोज गणेश भगवान की भक्ति में डूबी रहती। जंगल से लकड़ी काट कर लाती, बेचती, भोग बनाती, भगवान को लगाती और प्रसाद पाती और गणेश भगवान के गुण गाती। बस अब यही एक काम रह गया था बुढ़िया माई की जिंदगी में। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई जंगल में लकड़ी लेने गई। ठंड का समय था, सर्दी जोरों पर पड़ रही थी। तभी बुढ़िया माई ने देखा चूहे का एक छोटा सा बच्चा ठंड से कांप रहा था। बुढ़िया माई ने उसे देखा तो बुढ़िया माई के मन में दया आ गई। बुढ़िया माई का अपना तो कोई था नहीं। बुढ़िया माई चूहे के उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आई। घर लाकर उसे रुई में लपेट दिया, जिससे उसे थोड़ी सी गर्मी मिल सके। उसके लिए दूध रोटी लेकर आई, ताकि दूध रोटी खाकर उसके शरीर में कुछ जान आ सके। बुढ़िया माई ने चूहे के उस बच्चे की बड़ी देखभाल की, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। जैसे तैसे करके चूहे का बच्चा ठीक हो गया, लेकिन वह बुढ़िया माई को अब छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। उसे भी बुढ़िया माई की जैसे आदत सी हो गई थी। बुढ़िया माई भी अपने बेटे के जैसा ही उसका ध्यान रखने लगी थी। एक दिन बुढ़िया माई उसे कहने लगी कि बता, मैं तुझे क्या कहकर बुलाऊं? तो बुढ़िया माई ने उसका नाम मूसा रख दिया। अब तो मूसा को बुढ़िया माई अपना बेटा मानने लगी। रोज उसके लिए दूध रोटी लेकर आती, उसका अपने बेटे की तरह से पालन पोषण करने लगी। सारे गांव में भी यह बात फैल गई कि मूसा तो बुढ़िया माई का बेटा है। मूसे को बुढ़िया का बेटा कहकर पुकारा जाने लगा। मूसे के आ जाने से बुढ़िया माई को भी लगता कि अब वह अकेली नहीं है। बुढ़िया माई भी अब खुश रहने लगी थी। उसे लगता था कि जीवन में अब उसका भी कोई सहारा है। अब उसकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बुढ़िया माई नियम से जंगल जाती, लकड़ी लाती और अपने लिए और मूसे के लिए खाना बनाती, गणेश भगवान का भोग लगाती और इसी तरह से दिन काटती रहती। एक दिन की बात है, उस नगर के राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि देखो, मेरे इकलौते बेटे का, जो कि यहाँ का युवराज भी है, उसका विवाह है। इसलिए हर परिवार से एक एक सदस्य को बारात में चलना होगा। जो नहीं जाएगा उसे दंड दिया जाएगा। राजा का हुक्म था तो सबको मानना ही था। अब अड़ोसी पड़ोसी बुढ़िया माई से कहने लगे कि हमारे घर में से तो यह जाएगा, हमारे घर में से यह जाएगा। बुढ़िया माई, तुम बताओ, तुम्हारे घर में से कौन जाएगा? अब बुढ़िया माई कहने लगी, मेरे घर में से मेरे और मूसे के अलावा और कौन है? तो मेरा बेटा मूसा चला जाएगा। मूसा बारात में जाने को तैयार होने लगा। बुढ़िया माई ने पड़ोसियों से कह दिया, देखो जरा मेरे बेटे का ध्यान रखना। तो पड़ोसी कहने लगे, ठीक है, हम तुम्हारे बेटे का ध्यान रखेंगे। बुढ़िया माई का बेटा मूसा भी सज धज कर राजा के बेटे की बारात में चला गया। बारात दूसरे राज्य में गई थी। वहां के राजा ने राजा की बारात का बहुत जोरदार तरीके से स्वागत किया। उन्हें रहने के लिए खूब अच्छा स्थान दिया। उसी के पास में एक तालाब था, जहां पर बारातियों के स्नान की व्यवस्था की गई थी। सुबह सवेरे होते ही बारात के सभी लोग तालाब पर स्नान करने गए। कुछ लोग स्नान करके आ रहे थे, कुछ अभी भी वहां पर खड़े इंतजार कर रहे थे। राजा की लड़की अपने महल की खिड़की पर खड़े सब देख रही थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। कुछ तालाब में स्नान कर रहे थे और कुछ अभी भी इंतजार कर रहे थे। उसने देखा कि बुढ़िया का बेटा मूसा भी तालाब में स्नान करने के लिए गया। राजा की लड़की उसे देख रही थी।
उसने देखा मूसे ने अपना खोल उतारा और तालाब में स्नान करने के लिए उतर गया। राजकुमारी ने देखा तो हैरान रह गई। अरे यह तो साक्षात गणपति जी हैं। अब तो राजकुमारी ने अपनी दासी बुलवाई और कहा कि जाओ और पता लगाओ यह तालाब में स्नान करने वाले लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। दासी गई और पूरी बात पता करके आई। कहने लगी, राजकुमारी जी, यह तो सब आपकी बारात में आए हैं और जिसके बारे में आपने पता करने को कहा था उसका नाम मूसा है। वह एक गरीब बुढ़िया का बेटा है। अब तो राजकुमारी ने अपने मन ही मन में निश्चय कर लिया कि अब तो मैं मूसे के साथ ही विवाह करूंगी। अगर मूसे के साथ मेरा विवाह नहीं होगा तो मैं किसी के साथ भी विवाह नहीं करूंगी। उधर विवाह की तो सारी तैयारियां हो गई थी। मंडप सज गया था। राजकुमार भी फेरों के लिए मंडप में बैठा था। पंडित जी राजा रानी से कहने लगे कि राजकुमारी को बुलवाइए, फेरों का समय हो गया है। राजा रानी ने दासी भेजी और कहा कि जाओ और राजकुमारी को लेकर आओ, लेकिन राजकुमारी ने तो आने से मना ही कर दिया। दासी ने जब आकर यह बात राजा रानी को बताई तो वे खुद राजकुमारी के पास गए और कहने लगे, चलो बेटी, फेरों का समय हो रहा है। तो राजकुमारी ने अपने पिता को मना कर दिया और कहने लगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। अगर मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ उसी से जो बुढ़िया माई का बेटा है और जिसका नाम मूसा है, वो बारात में आया है, मैं उसी से विवाह करूंगी। इस राजकुमार से मुझे विवाह नहीं करना है। राजा रानी ने राजकुमारी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे कैसे हम किसी से भी तुम्हारा विवाह कर दें। राजकुमार के साथ तुम्हारा संबंध पक्का हो गया है। अगर हम इसे मना करेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। वह बस यही कहती रही कि अगर विवाह करूंगी तो केवल मूसा से करूंगी। अब राजा रानी को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने राजकुमार से माफी मांगी और कहने लगे कि हमें माफ कर दो, हमारी पुत्री विवाह नहीं करना चाहती और इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब तो राजा बहुत नाराज हुआ। राजकुमार भी नाराज हुआ और बारात बिना दुल्हन लिए वापस ही लौट गई। लेकिन मूसा वहीं पर रह गया, क्योंकि उसका तो अब राजकुमारी के साथ विवाह हो रहा था। जब बारात वापस आई तो बुढ़िया माई बड़ी से बेसब्री से अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। वह पड़ोसियों से कहने लगी कि बारात में गए सभी लोग आ गए हैं, लेकिन मेरा बेटा मूसा क्यों नहीं आया? वह कहाँ है? तुम मेरे बेटे को कहाँ छोड़ आए हो? तो पड़ोसी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुम तो खुशियां मनाने की तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारे बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ हो रहा है। थोड़ी ही देर में बहुत सारी धन दौलत के साथ तुम्हारी बहू घर में आने वाली है, इसलिए मंगल गीत गाओ। अब तो बुढ़िया माई बहुत खुश हो गई। उसने अपनी झोपड़ी सजाई, आसपास की महिलाएं थी उन्हें बुलाया और कहने लगी, आओ आओ बहन, अंदर आओ और मंगल गीत गाओ। थोड़ी ही देर में एक सजा हुआ रथ बुढ़िया माई के दरवाजे पर आकर रुका। उसमें मूसा अपनी पत्नी के साथ बैठा था। उसे देखकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो गई। बुढ़िया माई ने आरती की थाल ली, उसकी आरती उतारी, अपनी बहू का गृह प्रवेश कराया। अब तो बुढ़िया माई बहुत खुश हो गई थी। अब तो वह भी बेटे बहुओं वाली हो गई थी। राजकुमारी भी अपनी सास की बहुत सेवा करती थी। मूसा भी अपनी माँ की बहुत सेवा करता था, बड़े प्यार से रहता था। बुढ़िया माई के तो जैसे दिन बदल गए थे। राजकुमारी उसके घर की बहू बनकर आई थी तो खूब सारा धन दौलत लाई थी, खूब सारे नौकर चाकर थे। राजा ने उसका महल भी बड़ा बनवा दिया था। तो इस तरह से बुढ़िया माई के दिन भी बदल गए थे। इसी तरह से थोड़ा समय बीत गया। कुछ दिनों तक साथ रहने के लिए राजकुमारी ने देखा बुढ़िया माई को तो पता ही नहीं है कि जिसे वे अपना बेटा मान रही है वह तो साक्षात गणेश जी हैं।
तो राजकुमारी ने सोचा कि जैसे गणेश जी ने मुझे दर्शन दिए हैं, बेचारी बुढ़िया माई को भी उन्हें दर्शन देने चाहिए। तो उन्हें अपना बेटा मानती है, उनसे इतना लाड प्यार करती है, इतना प्रेम करती है। एक दिन की बात है, मूसा तालाब में स्नान करने गया तो राजकुमारी बुढ़िया माई से कहने लगी, माँ जी आप अब मेरे साथ चलो, मैं आपको एक कमाल की चीज दिखाती हूँ। तो बुढ़िया माई कहने लगी, क्या हुआ बेटी, आप मुझे क्या दिखाना चाहती हो? तो कहने लगी, आप मेरे साथ चलो तो सही। अब राजकुमारी के साथ बुढ़िया माई वहीं पर गई जहां पर मूसा तालाब में स्नान कर रहा था। मूसा ने अपना खोल उतार कर तालाब के किनारे रखा था। तो राजकुमारी कहने लगी, माता जी आप इस खोल को जला दो। तो बुढ़िया माई बोली, अरे यह तुम क्या कह रही हो, यह तो मेरे बेटे का खोल है, इसे मैं क्यों जला दूं? तब राजकुमारी कहने लगी, माता जी आप यह खोल जलाओ तो सही, मेरी बात मानो तो सही। बुढ़िया माई ने खोल जला दिया। अब गणेश जी जो मूसा के रूप में स्नान कर रहे थे, उन्होंने देखा बुढ़िया माई यानी मेरी माता जी और राजकुमारी तालाब के किनारे पर खड़ी हैं। तो वे बोले, मेरा खोल उठाकर मुझे दे दो। तो राजकुमारी कहने लगी, नहीं, आज आप जिस रूप में भी हो उसी रूप में बाहर आ जाओ। अब गणेश जी भगवान आना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने बार बार अपना खोल मांगा, लेकिन राजकुमारी ने मना कर दिया। अब तो गणेश जी भगवान गणपति जी के रूप में ही साक्षात बुढ़िया माई के सामने आ गए। बुढ़िया माई तो देखते ही रह गई कि साक्षात गणेश जी उसके सामने हैं। गणेश जी भगवान बोले, बुढ़िया माई मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे कोई नहीं था, तुम्हारे घर में कोई भी नहीं था, इसलिए अकेली रहती थी, तो मैं तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा बनकर रह रहा हूँ, क्योंकि तुम हमेशा से मेरी पूजा भक्ति करती थी, रोज मेरी पूजा भक्ति करके भोजन करती थी, रोज गणेश जी भगवान की कहानी सुनती थी, बहुत दान पुण्य करती थी, बहुत नियम धर्म करती थी। बुढ़िया माई ने सुना तो वह रोने लगी, रोते रोते गणेश जी के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। हे गणेश जी भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप गणपति जी हो। मैंने आपसे ऊंचा नीचा सारा काम कराया, पता नहीं क्या क्या मैंने आपको कह दिया। तो गणेश भगवान कहने लगे, बुढ़िया माई तुम किसी बात की चिंता ना करो और जो हुआ उसे भूल जाओ, पहले की तरह अपने बेटे की तरह मुझे प्यार करती रहो। बुढ़िया माई बड़े प्रसन्न मन से अपने बेटे और बहू के साथ अपने घर आ गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को दर्शन दिए, जैसे आपने राजकुमारी को दर्शन दिए, वैसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं, जो कथा कहानी कह रहे हैं, उन सभी को दर्शन देना और सभी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। किसी छोटे से गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन भगवान गणेश की सच्ची भक्त थी। हर दिन वह मिट्टी से गणेश जी की एक सुंदर मूर्ति बनाती, फूल चढ़ाती, दीप जलाती और पूरे श्रद्धा भाव से उसकी पूजा करती। पर उसकी एक समस्या थी, जैसे ही वह पूजा के बाद गणेश जी को जल अर्पित करती, मिट्टी की मूर्ति गल जाती और पानी में बह जाती। यह देखकर बुढ़िया माई बहुत दुखी होती थी और उसके मन में यह इच्छा रहती कि काश उसके गणेश जी पत्थर के होते तो रोज यूं गल कर बह न जाते। एक दिन उसने देखा कि पास के एक सेठ जी का मकान बन रहा था, जहां मिस्त्री काम कर रहा था। वह उनके पास गई और बोली, बाबू मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दो। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ तो रोज बह जाती है, मेरा मन बहुत दुखी है। यह सुनकर मिस्त्री हंसने लगे और बोले, बुढ़िया माई हमारे पास इतना समय कहाँ है कि तुम्हारे गणेश जी बनाए, इतने समय में तो हम पूरी दीवार बना लेंगे। यह सुनकर बुढ़िया माई की आंखों में आंसू आ गए। वह दुखी होकर घर लौट आई और गणेश जी से कहने लगी, हे गजानन, मैंने तो सदा आपका नाम लिया, आपकी पूजा की, फिर भी ये लोग मेरे भाव को क्यों नहीं समझते।
भगवान गणेश को अपने भक्त का यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने मिस्त्रियों को सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले ही दिन जब मिस्त्रियों ने दीवार बनानी शुरू की तो दीवार टेढ़ी हो गई। उन्होंने दीवार गिराकर दोबारा बनाई, फिर टेढ़ी, तीसरी बार बनाई, फिर टेढ़ी। दिन भर कोशिश करते रहे पर दीवार कभी सीधी न हुई। शाम तक जब सेठ जी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काम तो हुआ ही नहीं। गुस्से में बोले, क्या कर रहे थे तुम सब दिन भर? मिस्त्री बोले, सेठ जी आज अजीब बात हुई। सुबह एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने मना कर दिया। तभी से दीवार बनती ही नहीं, बार बार टेढ़ी हो जाती है। लगता है कोई देवी देवता नाराज है। सेठ जी समझ गए कि यह गणेश जी का कोप है। वे तुरंत बुढ़िया माई के घर गए और बोले, माई कृपया हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हारे भाव की उपेक्षा की। तुम हमारे मकान पर चलो और गणेश जी से हमारे लिए प्रार्थना करो। बुढ़िया माई बोली, सेठ जी चिंता मत करो, मैं गणेश जी से प्रार्थना करूंगी। वह सेठ के मकान पर गई और पूरे भक्ति भाव से बोली, हे गजानन गणेश, आप तो विघ्नहर्ता कहलाते हैं। कृपा कर इनसे रुष्ट मत होइए। जैसे आपने मेरे भाव स्वीकार किए वैसे ही इनका काम भी सिद्ध कर दीजिए। यह कहते ही दीवार सीधी हो गई। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, माई जैसा मैंने कहा था वैसा ही करूँगा। मैं तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवाऊंगा। उन्होंने अपने वचन के अनुसार बुढ़िया माई को सोने के सुंदर गणेश जी बनवा कर दिए। तब से लोग कहते हैं, जो सच्चे भाव से गणेश जी की पूजा करता है उसका हर संकट मिट जाता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की वैसे ही हमारे सभी भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करें। कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी जनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो।